हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स मैन अकेडमी पे। आई होप आपका संडे आज अच्छा बीते। फ्रेंड्स, इस समय डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट गए हुए हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, तीन देश को विजिट करने गए हैं। अब मैं आज के इस टॉपिक पे आऊंगा, बट एक चीज आप देखिए, यही मिडिल ईस्ट कंट्री एक जमाने में कितना ज्यादा यूएस और इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये देखिए, हमास में जेनोसाइड कर रहा है इसराइल बाय यूजिंग द यूएस वेपन्स। और आज देखिए किस तरीके का हिपोक्रेसी है कि यही लोग एक साथ आके इतना ग्रैंड वेलकम किए हैं डोनाल्ड ट्रंप का वगैरह। हमें उससे क्या फर्क पड़ता। बट एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स, कि आज का वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा डायनेमिक है। बिकॉज एवरी कंट्री इज सेल्फिशली वर्किंग फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। एथिक्स, मोरालिटी, इन चीजों की जगह दूर दूर तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं रही है। अब ना ही आप कह सकते हैं कि दो कंट्री धर्म के नाम पर एक साथ होंगे, या दो कंट्री आइडियोलॉजीज के नाम पर होंगे। आज एक काफी केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको समझना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और इसलिए देखिए किस तरीके से टेंशन्स आज वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। अब हमारे काम का क्या है आज फ्रेंड्स इस वीडियो में, वो है ये खबर। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि वो किस हद तक इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। बट आज देखिए कितनी बड़ी खबर आ रही है और कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक शॉकिंग न्यूज आ रही है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, खासकर कि व्हाइट हाउस एडवाइजरी बोर्ड में दो व्यक्ति ऐसे को अपॉइंट किया गया है जो फॉर्मर जिहादिस्ट हैं। और ये दोनों जिहादिस्ट जो हैं वो लश्कर तायबा और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हैं। और फ्रेंड्स, ये खबर उस समय आ रही है जब भारत ने एक तरीके से वॉर ऑन टेरर लॉन्च करके पाकिस्तान के लश्कर तायबा जैसे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद इस तरीके की खबर आ रही है, विच मीन्स दैट किस हद तक हिपोक्रेसी अपने पीक पर है। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए और उसमें बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान वॉर में अपने आप को एक तरीके से एक्सपोज किया है इंडिया के हर एक उस व्यक्ति के पास, जब उन्होंने कहा डी एस्केलेट करो, जब उसने कहा दोनों कंट्री के लीडर्स को एक साथ डिनर करना चाहिए, जब उस व्यक्ति ने कहा कि दोनों कंट्री के लीडर्स ग्रेट हैं, दे आर वेरी करेजियस। तो जिस हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान को एक ही प्रिज्म से देखने का प्रयास किया, वो भूल गए द अमेरिका बिकेम ब्लाइंड टू द टेरर विच वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। और अब वही हिपोक्रेसी में एक और कदम बढ़ते हुए दो फॉर्मर जिहादिस्ट की अब डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में भी एंट्री हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रेंड्स आज ही सुबह इस पर्टिकुलर खबर को छापा कि एक्स जिहादिस्ट विद अल कायदा एंड लश्कर तायबा लिंक जॉइंट ट्रम्प्स रिलीजियस फ्रीडम एडवाइजरी बोर्ड, जो व्हाइट हाउस के अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि दो फॉर्मर जिहादिस्ट ऑपरेटिव्स को लश्कर तायबा के साथ जिनका लिंकेज है, पाकिस्तान में जो लश्कर तायबा है इसके साथ लिंकेज है इन दो फॉर्मर जिहादिस्ट ऑपरेटिव्स का। और इनफैक्ट ये दो व्यक्ति कश्मीर के ऊपर अटैक में भी इनका रोल है, जिसका इंडिया ने ऑलरेडी एविडेंस कई बार रख चुका है। तो इस दो व्यक्ति को अब व्हाइट हाउस के एडवाइजरी बोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने शामिल किया है। अब ये दो व्यक्ति कौन है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इस्माइल रोयर है और ये है आपका शाइक हमजा यूसुफ। तो ये दो व्यक्ति हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया गया है। ये दोनों व्यक्ति को फाउंडर हैं जायतूना कॉलेज के, और अब इनको इस एडवाइजरी पैनल में रखा गया है। अब इस बात का एक्सपोजे लॉरा लूमर, जो इस समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत क्लोज सपोर्टर थी, खासकर जब पिछले डोनाल्ड ट्रंप 1.0 था उस समय दिस लेडी वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और इन्हीं ने इस पर्टिकुलर एक्सपोज को किया कि किस हद तक व्हाइट हाउस जो है वो ऐसे जिहादिस्ट एलिमेंट को अब अपने ऑफिशियल पोजीशन में रोल देने जा रहा है। खासकर लॉरा लूमर ने इस्माइल रोयर के बारे में बात किया, जो ये व्यक्ति है इस्माइल रोयर। इस्माइल रोयर इस समय डायरेक्टर हैं इस्लाम एंड रिलीजियस फ्रीडम एक्शन टीम के, जो रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, उसमें ये एक पर्टिकुलर टीम है और उसका डायरेक्टर है इस्माइल रोयर। और इस्माइल रोयर का अगर आप कहानी देखेंगे तो इसी व्यक्ति ने
5 लोगों को मदद किया था लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप जॉइन करने में पाकिस्तान में। और इस 5 व्यक्ति के अलावा एक और व्यक्ति था जिसको इस्माइल रोयर ने पाकिस्तान भेजा था, वो था इब्राहिम अहमद अल हमदी। और ये व्यक्ति वही एलईटी के ट्रेनिंग कैंप को जॉइन किया था और उस एलईटी ट्रेनिंग कैंप में इस व्यक्ति ने, हमदी ने ट्रेनिंग लेके भारत के अगेंस्ट, हमारे मिलिट्री के अगेंस्ट रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को लॉन्च किया था। तो ये बात फ्रेंड्स क्लियर कट एविडेंस के साथ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि इब्राहिम अहमद अल हमदी का कौन सपोर्ट किया था। तो उसको इस्माइल रोयर ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान भेज के उसके ट्रेनिंग को स्पॉन्सर करने में। लेकिन आज वो कहते ना, समय बदल गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुराने चीजों को भूल गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूएस की हिपोक्रेसी में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था अब वो भी दूर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है कि कैसे इस्माइल रोयर, जिनका क्लियर कट इस पर्टिकुलर लश्कर तैयबा के साथ यहाँ पे कनेक्शन है, और ऐसे व्यक्ति को व्हाइट हाउस के एडवाइजरी पैनल में शामिल करना, अब इसमें क्या ही बोला जाए। लेकिन आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, इसका जियोपॉलिटिक्स क्या है, डोनाल्ड ट्रंप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, और इंडिया के लिए क्यों ये बहुत बड़ी चिंता के विषय है, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ हम आपके सामने लेके आए हैं। ये सारे वीडियोस आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक में मिलेगा। ये सारे पीडीएफ्स आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी 4 ऑफलाइन ब्रांच पे, प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना, इन चारों ऑफलाइन ब्रांच में आप विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटर्स के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जियो पॉलिटिक्स को समझिए। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने अब्राहम एकॉर्ड स्टार्ट किया था। अब्राहम एकॉर्ड्स एक प्रयास था कि कैसे, क्योंकि आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं, तो कोल्ड वॉर के समय क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी था, जिसमें एक तरफ कैपिटलिज्म था, दूसरी तरफ सोशलिज्म था। इसके बाद जब 9/11 हुआ तो फिर एक तरीके से इस्लामिक वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो पहले आइडियोलॉजी की बैटल, फिर सिविलाइजेशन की बैटल। लेकिन आज का दौर है, आज एक नए क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि ना ही क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी है, ना ही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, रैदर ये दोनों का मिला हुआ है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ज्यूइश कंट्री के साथ, इस्लामिक कंट्री के साथ एक तरीके का रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और क्योंकि पूरा इस्लामिक कंट्री आज एक साथ नहीं है जैसा 9/11 में हुआ करता था, आज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बटे हुए हैं, खासकर शिया और सुन्नी में। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी शिया सुन्नी को ब्रेक करके जो सुन्नी पोल है, इसको अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सुन्नी, ज्यूइश और क्रिश्चियन पीपल का एक साथ जो है वो ब्लॉक बन सके, सो दैट जो दूसरा ब्लॉक बन रहा है, ईरान, शिया, चाइना, रशिया, इसके अगेंस्ट इसको फाइट किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का आइडियोलॉजिकल बैटल भी है, जहां पे वेस्ट अपने मॉडल को रखना चाह रहा है और चाइना अपने वर्ल्ड ऑर्डर को रखना चाह रहा है, और सिविलाइजेशनल बैटल भी है, क्योंकि इसमें शिया सुन्नी का भी पर्सपेक्टिव है। तो ये जिस तरीके से एक नया क्लैश इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है, इसमें भारत के लिए ऑब्वियसली चिंता बढ़ सकती है। अब इसी पर्टिकुलर अब्राहम एकॉर्ड को और बढ़ाने के लिए इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट के दौर पर निकल चुके हैं, और सऊदी अरेबिया में उन्होंने कहा कि आपको भी अब्राहम एकॉर्ड को जल्द ज्वाइन करना चाहिए। और इसी में एक और बड़ी डेवलपमेंट आई कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। ये वही व्यक्ति है जो HTS, जो इस समय सीरिया में पावर आया है, ये वही व्यक्ति है जिसका अलकायदा के साथ लिंक है, ये वही व्यक्ति है जिस पे 6 महीने पहले अमेरिका ने $10 मिलियन का बाउंटी रखा था। तो आज वो होता है ना, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। तो यूएस के लिए कब कौन सा बैड टेररिस्ट गुड हो जाए, ये किसी को नहीं पता। इसलिए आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं यूएस पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलेगा, जब देखिए किस तरीके से इतना ज्यादा हिपोक्रेसी, आप मतलब आप सोचिए वर्ल्ड के लीडर्स का इस तरीके से एक टेररिस्ट जो आपके हिसाब से मोस्ट वांटेड था, आपने $10 मिलियन का बाउंटी रखा था, और आज किस तरीके से आप रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स अगेन उसी दिशा में है, बिकॉज ये भी आपको पता है बशर अल असाद को हटाया है, जो बशर अल असाद शिया कम्युनिटी से आता है। तो अगेन ये सुन्नी कम्युनिटी है, ये सुन्नी कम्युनिटी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये एक तरीके से, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप
पहला इतना ग्रैंड विजिट प्रेसिडेंट बनने के बाद मिडिल ईस्ट के हैं। अब ऑब्वियसली इकोनॉमिक पर्पस तो है ही, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस है कि कैसे चाइना, रशिया, टर्की, ईरान और नॉर्थ कोरिया, वो जो एक ब्लॉक बन रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो अपना एक एक्सिस बना सकें, और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का जो सुन्नी कम्युनिटी है उसका सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ जो एक अगला एक्सेस बनते हुए नज़र आ रहा है वो है चाइना, रशिया और ईरान का, और पाकिस्तान जो है वो इसी एक्सेस को ज्वाइन करने का काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ये जो पूरा एक ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे, उसको कैसे वो ज्वाइन कर ले। हर एक कंट्री का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। चाइना, रशिया का यूएस है, ईरान का सऊदी है, पाकिस्तान का इंडिया है। तो इस तरीके से ये सब जो है दो तरीके के ब्लॉक आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान, क्योंकि वो भी एक सुन्नी कंट्री है, इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ज्वाइन करे, और इसलिए आईएमएफ का $1 बिलियन का लोन भी दिया गया। और पाकिस्तान के ऊपर एक बार भी यूएस ने नहीं कहा कि आप टेररिज्म को इंडिया के प्रति लॉन्च करने से रोकें, आप टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करें। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आज एक तरफ चाइना, रशिया, चाइना और चाइना प्रिसाइजली वो पाकिस्तान को अपने तरफ चाहता है, यूएस भी पाकिस्तान, क्योंकि एक सुन्नी कंट्री है, उसको भी वो अपने तरफ लाना चाहता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज इस वॉर में कोई भी कंट्री डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। तो ये आज भारत का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी डिलेमा आने वाले समय में है। आई होप कि इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन होगा, एस जयशंकर जी को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन ये एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हम लोग जब बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑर्डर में फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एस जयशंकर जी जैसे कैलिबर लीडर को वहां पर एक टॉप पोजीशन दे रखा है। तो एक तरफ हमें वेस्ट के साथ, यूएस के साथ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप चाहिए, रशिया हमारा ओल्ड एज फ्रेंड है, चाइना हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है, इसकी वजह से इंडिया जो है वो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो आज एक नए नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत भारत को करनी पड़ेगी एक नए तरीके से, बिकॉज इस वॉर में ये क्लियर कट है कि कोई भी दोनों ब्लॉक जो है वो इंडिया का साथ नहीं देने जा रहा है, और आने वाले समय में इस तरीके से जो दो ब्लॉक पॉलिटिक्स है ये और बढ़ेगा। तो आपके हिसाब से फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि कैसे इंडिया को अपना फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करना चाहिए सो दैट वो यूएस और सुन्नी का जो ब्लॉक है, और साथ साथ इधर जो शिया, चाइना, पाकिस्तान, इन जैसे रशिया का ब्लॉक है, इन दोनों को नेविगेट कर सके सक्सेसफुली? सो प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक फ्रेंड्स, योर व्यूज, योर कमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।